आज हम मौजूद हैं जनपद सुल्तानपुर के वार्ड नंबर 15 घासीगंज वार्ड है और हमारे साथ हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी सूरज कुमार जी। हम इनसे जानेंगे पार्टी को किस विचारधारा को यहाँ देखकर किससे प्रेरित होकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को ज्वाइन किया, इनसे जानेंगे किससे प्रेरित होकर आपने इस पार्टी को ज्वाइन किया। मान सम्मान को देखकर अपने इस पार्टी से मैं जुड़ा हूँ। यहाँ पे मान सम्मान मुझे उचित मिल रहा है जी। और विचारधारा अंबेडकर जी की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं ये लोग पार्टी, और उसी आधार पर मैं इस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। संविधान को बचाना है, बस यही हमारा ध्येय है और पार्टी का भी यही ध्येय है। तो इसी विचारधारा के आधार पर मैं इस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। असदुद्दीन ओवैसी आपको कैसे लीडर लगते हैं? अच्छे लीडर लगते हैं। अब भविष्य में उनकी उन्नति की पूरी संभावना है और संविधान को लेकर और साथ में दलित भाइयों को भी सम्मान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस आधार पे मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और संभवतः आगे आने वाले दिनों में पार्टी के साथ साथ जो पार्टी में शामिल हुआ रहेगा उसका भी उन्नति की पूरी संभावना है। वकील भी हैं, कहाँ पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? दीवानी में, कलेक्ट्रेट में, कहाँ पर? सुल्तानपुर में। मैं दीवानी में फौजदारी का अधिवक्ता हूँ, ज़्यादा नॉलेज मुझे फौजदारी की है जी। और कलेक्ट्रेट में मेरा चैम्बर है जी। द्वितीय गेट पे पराग डेयरी के पीछे, और लगभग मेरी 6.5 साल की प्रैक्टिस हो चुकी है। और ज़्यादातर मैं सामाजिक काम ही करता हूँ और समाज सेवा से संबंधित जो भी मेरे पास क्लाइंट आते हैं उनसे मैं निःशुल्क सारा काम करता हूँ। चुनाव में पहली बार कदम है कि और आगे लड़ चुके हैं चुनाव? जी, हमारी भाभी इस 5 साल पूर्व सभासद थी इसी वार्ड से जी। और सारे प्रतिनिधि उनका मैं ही था और सभी कार्य मैं और मेरी भाभी मिलकर करी थी। और लगभग जितने भी कार्य हुए, राशन कार्ड से लेके पेंशन से लेके रोड निर्माण तक, उसी 5 साल के कार्यकाल में घासीगंज में हुआ है। घासीगंज के लोग यहाँ तक कहते हैं कि उस कार्यकाल में घासीगंज में सोना बरसा है। तो मैं ये नहीं कहता, ये तो सरकार की नीतियाँ थी, बस उन नीतियों को मैंने इस घासीगंज वार्ड में पहचानने की कोशिश की। अगर आप दृढ़ कर्तव्यनिष्ठ होकर इच्छा शक्ति के साथ अगर कोई कार्य करते हैं, सरकार की जितनी भी योजनाएं, जितनी भी नीतियां हैं वो जनता तक जरूर पहुंचेंगी। इसी आधार पर सारे कार्य हुए। हमारी जेब से कोई पैसा नहीं लगा है, बस मैंने कोशिश किया था उन नीतियों को घासीगंज तक पहुंचाऊं जनता तक। घासीगंज की बड़ी समस्या क्या है, उसके बारे में क्या आप बताएंगे? घासीगंज की सबसे बड़ी समस्या यहाँ रोड का निर्माण, सड़क का निर्माण, और सबसे बड़ी समस्या रेलवे ट्रैक के बगल ये जो रेलवे दावा करता है कि उनकी भूमि में है और घासीगंज वाले कहते हैं हमारा घर पहले बना हुआ है जी। तो इसके लिए संभवतः जब हमारा कार्यकाल था 5 साल पहले, तो हम लोगों ने प्रयास किया था और प्रयास सफल भी हो रहा था, लेकिन तब तक यहाँ ओबीसी सीट आ गई। इस वजह से मैं चुनाव नहीं लड़ पाया और इस वजह से 5 साल के गैप में वो कार्य स्थगित हो गया जी। इस बार मैं जीतूंगा तो इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। अगर सरकार से नहीं होगा तो हाई कोर्ट में भी मुकदमा भी करूंगा और संभवतः ये काम जरूर होगा। और जितने भी सड़क, नालियां, खड़ंजा, पेंशन से लेकर राशन कार्ड तक सब बनवाने की कोशिश करूंगा। हमारे कार्यकाल में ही ये बना हुआ है। उससे पहले 10 साल तक कोई भी राशन कार्ड नहीं बना था और कोई भी मतलब पेंशन नहीं बनी थी किसी की। बनी थी, ये नहीं कह रहा हूँ बनी थी, लेकिन बहुत कम बनी थी। लेकिन हमने कम से कम 50 पेंशन और लगभग 500 राशन कार्ड इस पूरे घासीगंज वार्ड में बनवाया है। चलिए ठीक है, चलते हैं घासीगंज वार्ड में, क्षेत्र के एरिया के अंदर चलते हैं, वहाँ पर घूमते हैं, देखते हैं क्या हाल है घासीगंज के। किसको दे रहे हैं इस बार, किसको जिता रहे हैं? अरे भैया हमारे गांव सूरज भैया हैं, इनका दिन जय वोट। हाँ, काम करा थे सूरज भाई। अच्छा, करंजा रोड है, कुछ नहीं बना है यहाँ। समस्या है? अरे बहुत परेशानी है भैया, रात बिरात मनी वहीं गिर पड़ा थी रात बिरात। और नाली देखा था कब सफाई नहीं होता, देखा था इतनी नाली है, सब मच्छर मेरे घरे में हालत है, हमारे काट डालता सब बीमार हो जाता है और दुनिया में नहीं मर जाता है मच्छर काटे से। न दवाई पड़ दिया है, न कुछ पड़ दिया है, कौनो कानून यहाँ नहीं ना घासीगंज में। नहीं, नगर पालिका की तरफ से कौनो दवाई नहीं ना। खाली पाउडर एक दिन छिड़के आ रहा बस, और चूना हाँ छिड़के आ रहा बस। क्या नाम है अपना? नाम हमारा सालिया अंसारी। सालिया अंसारी नाम है। हाँ। हाँ। आवास नहीं मिला? नहीं।
कितनी बार जांच हुई? अब 2 बार जांच हुआ है कि अच्छा फोटो वोटो सब लेके गए जब ना है और कहीं अपने आदमी के भेजो, वहाँ भी फिर नगर पालिका भेजी तो वहाँ बोलते 20,000 रुपये दो। अच्छा हाँ तो 20,000 हमारे पास है नहीं तो कहाँ से दूँ, तो यही वजह से हमारे पास ना होता। ठीक चाहिए कि भाई हमारा सबके घर द्वार बन जाए जी जब ना, और कुछ ना है। और कहूँगा खा के थोड़ी ना देंगे, खाली यही घर द्वार ना है ना, उससे तो मैंने अपन कमाई खा ले थोड़ा मोड़ा। मच्छर बहुत दहा भैया, बहुत दवाई पड़बे ना करत। नंबर 15 बहुत बड़ा क्षेत्र है। ये गबड़िया से लेकर बायां पटरी पूरा अमहट तक लगता है। अमहट से बायां पटरी आरटीओ ऑफिस से लेकर रेलवे लाइन के बाईं पटरी से लेकर बाबाजीपुरम से लेकर फिर वापस यहाँ घासीगंज पे आके खड़ा होता है। लेकिन सबसे विकट समस्या घासीगंज की ही है। यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत ही भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। आप खुद ही देख सकते हैं, इनको सबसे ज़्यादा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना की आवश्यकता है, लेकिन इनको नहीं दिया गया। अभी ये मौके पे है नहीं, और मौका दीजिए। जो भी अधूरा काम था उसको मैं पूरा करूँगा। और बस यही कहना चाहता हूँ कि कर्मठ के साथ जो भी काम किया जाता है वो ज़रूर पूरा होता है। और यही संदेश देना चाहता हूँ पूरे जिले वासियों को, जो भी जीते, जीत हार तो बात की बात है, अपना काम ईमानदारी से करे। जब ईमानदारी से काम करेगा तो इस देश का और समाज का जरूर विकास होगा। बस उसमें प्राथमिकता से ये पुलिया का निर्माण होगा, ताकि कम से कम बीमार होने पर घासीगंज की जनता यहाँ पे आ जा सके, या कोई भी कार्य हो, शादी विवाह या शादी पड़ती है लड़कियों की, तो यहाँ से आना जाना सुनिश्चित हो सके। पहली प्राथमिकता ये पुलिया का निर्माण और रोड का निर्माण। और पानी नहीं चल रहा है नल में जी और पाइपलाइन बिछी है, उसमें पानी नहीं आता। बस यही समस्या है। और टैक्स हम लोग जमा कर रहे हैं 35 साल से, नगर पालिका और टैक्स, वाटर टैक्स सब जमा कर रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष का कार्यकाल कैसा लगा? एकदम बेकार। जी कितना नंबर देना चाहेंगे? 1 नंबर नहीं, हम तो 0 देंगे इनको। जी जब हमारे यहाँ कोई काम नहीं हो तो क्या नंबर देंगे हम? क्या अध्यक्ष जी आपके यहाँ कभी आई हैं 5 साल के कार्यकाल में इस गांव में? आई हैं एक बार, आश्वासन दे के गई, उसके बाद आई नहीं। फिर जी 5 साल बीत गया। 5 साल बीत गया, आई नहीं। रास्ते की सबसे बड़ी समस्या? रास्ते की सबसे बड़ी हमारे यहाँ समस्या है। अपना नाम पहले बताएं। सगील हसन। जी सगील हसन। हाँ। की पेंशन मिल रही है कि नहीं आपको? नहीं सर, अभी नहीं बना कुछ। अच्छा यस कहे बात जब ना है, राशन कार्ड बना है। अच्छा सूरज भैया के उठामा दावा करती है कि उनकी ज़मीन में है, लेकिन घासीगंज गांव पहले से बसा हुआ है। इस पतंग मेरा चुनाव निशान है। घासीगंज की जनता मेरे साथ है, और संभवतः जीतने के बाद मैं पूरे जोर शोर से काम में लगा रहूंगा। रात दिन यहाँ की जनता के लिए उपस्थित रहूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वैसी भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वैसी भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पतंग निशान जिंदाबाद जिंदाबाद, पतंग निशान जिंदाबाद।